आज हम बात करेंगे स्कोप्स के बारे में। स्कोप्स कैसे यूज़ करने हैं उसके बारे में बात करेंगे, और किस सिचुएशन में मैं स्कोप्स को यूज़ नहीं करता हूँ उसके बारे में भी बात करेंगे। सो शुरू करते हैं क्लास को। इससे पहले ना मैं आपको, क्योंकि मैं आज ओवरऑल लुक को डेवलप करने वाला हूँ इन द सेशन। हम लुक डेवलपमेंट की क्लास को अभी चैप्टर को शुरू नहीं कर रहे हैं, बट मैं आपको एक बेस देने वाला हूँ। लुक डेवलपमेंट बिल्कुल मैं कस्टम नहीं करूँगा, इसमें मैं लट्स का यूज़ करने वाला हूँ, और मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ मैं किस टाइप से अप्रोच करने वाला हूँ। फिर हम कंटिन्यू करते हैं, एंड आफ्टर लुक डेवलपमेंट हम स्कोप्स को अंडरस्टैंड करना सीखेंगे, क्योंकि फ्लैट इमेज में हम क्या स्कोप्स को अंडरस्टैंड करेंगे। आपको क्लैरिटी होगी कि मैंने एक लट डिस्कशन किया था, दैट इज अ हाइब्रिड कैटेगरी ऑफ लट। ये आपको शायद याद हो। जो हाइब्रिड कैटेगरी के लट्स होते हैं उनमें इनबिल्ट ट्रांसफॉर्मेशन होती है, यानी कि वो एक कलर स्पेस से दूसरे कलर स्पेस में ट्रांसफॉर्म भी करते हैं और आपको लुक के एस्थेटिक्स भी देते हैं। तो इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होती है दैट इज टेक्निकल, सॉरी, टेक्निकल एंड विद ये लुक आपको जो है डिलीवर करते हैं। अब ये डिज़ाइन जो होते हैं, जो लट डिज़ाइन होते हैं, हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये किस कलर स्पेस के लिए डिज़ाइन है। ये टेक्निकल लट जो है वो इनपुट में क्या एक्सपेक्ट करते हैं और आउटपुट हमें क्या डिलीवर देते हैं, ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, सो दैट हम अपनी टाइमलाइन के अंदर इसको करेक्ट वे से यूज़ कर पाएंगे। अगर हम गलत तरीके से लट्स को यूज़ कर रहे हैं तो हमारी कलर रेंडरिंग को और ख़राब कर सकता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। जो इंडस्ट्री के लट्स आते हैं, या आप फिल्म लट्स रिजॉल्व के अंदर देखते हैं, दैट इज डिज़ाइन फॉर सिनियन लॉग, नॉट फॉर जो हमारा डिवेंची वाइड गारमेंट है उसके लिए डिज़ाइन नहीं है। ये मैं आपको आगे जाके क्लियर करूंगा, बट हम सिंपली इसको इतना समझते हैं अभी। अब इस सेशन के अंदर जो मैं लट्स यूज़ करने वाला हूँ वो डिज़ाइन है, वो हमारा पैक है EFI लुक डेवलपमेंट, एंड वो अभी हम लॉन्च भी करने वाले हैं थोड़े दिन में। बट उसके जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं मैं आज क्लास में यूज़ करने वाला हूँ, और वो आपको जो एक दो चीज़ें हैं जो आज क्लास में सेशन में यूज़ करेंगे वो आपको मैं डिलीवर भी करूँगा साथ में। तो ये जो लट हैं ये आपको लुक भी देंगे और साथ में आपको टेक्निकल ट्रांसफॉर्मेशन भी देंगे। तो इनपुट में लट एक्सपेक्ट करता है डिवेंची वाइड गारमेंट, एंड आउटपुट में आपको रिटर्न करता है अगेन डिवेंची वाइड गारमेंट। सो हमारे पास यहाँ पे 4 डॉट्स होती हैं। सो दिस इज 1 2 3 4। So first dot is representing the group pre-clip. Second is representing the clip. And third representing the post. And this is here timeline. It's timeline. Now in the, one second. In the pre, सबसे पहले हम असाइन करेंगे IDT, इनपुट डिवाइस ट्रांसफॉर्म, जो हमारे कैमरा के कलर स्पेस से डिस्प्ले कलर स्पेस में ट्रांसफॉर्म करेगा। इन द टाइमलाइन, क्योंकि हर क्लिप का जो कलर स्पेस है वो कॉमन होने वाला है, जो वर्किंग कलर स्पेस है वो कॉमन होने वाला है, विच इज़ डिवेंची वाइड गारमेंट। तो आउटपुट जो है ODT जो है हम यहाँ पे असाइन कर देंगे ऑन द टाइमलाइन लेवल। और ये जो दो बीच में रेंजेस हैं, ब्रांचेस हैं, सीरियल, क्लिप एंड पोस्ट, ये दोनों बिहेव करेंगे इन माय वर्किंग कलर स्पेस विच इज DWG, डिवेंची वाइड गारमेंट। क्योंकि हमने लास्ट में इंफॉर्मेशन दी थी हमारे वर्किंग कलर स्पेस की, तो इसके बाद जो भी क्लिप और पोस्ट की ऑप्शंस होंगे वो वर्क करेंगे इन द डिवेंची वाइड गारमेंट। तो जो भी हम लट यूज़ करेंगे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ किसी भी DWG के लट को, ये हमें लुक भी दे देगा और हमें डिवेंची वाइड गारमेंट से डिवेंची वाइड गारमेंट इनपुट में एक्सपेक्ट करेगा, जो कि हमारी वर्किंग कलर स्पेस डिवेंची वाइड गारमेंट ही है, और हमें रिटर्न करके अगेन डिवेंची वाइड गारमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन दे देगा, और वहाँ से हमारा ODT अप्लाई हो जाएगा जो हमें रेक 79 में ट्रांसफॉर्मेशन दे देगा।
सो ये प्रिंसिपल को हम फॉलो करेंगे प्रैक्टिकली। आज हम देखते हैं इसको। आई थिंक आई कैन गो टू रिजॉल्व। सो देर आर टोटल 6 शॉट्स। मैंने ज़्यादा शॉट्स नहीं लिए सो दैट आप भी प्रैक्टिस कर पाए। सो हम 3 चीज़ें ऑलरेडी सेटअप कर लेते हैं। ओवरऑल कलर मैनेजमेंट सिस्टम, हम क्लिप्स को ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, प्लस जो नोटरी स्ट्रक्चर है उसको सेटअप कर लेते हैं। फिर हम अप्रोच करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। DaVinci YRGB का मैं यूज़ करने वाला हूँ, और जो टाइमलाइन कलर स्पेस है आई सेट टू DaVinci वाइट गारमेंट इंटरमीडिएट, सो दैट जो कलर स्पेस अवेयर टूल्स हैं उनको क्लैरिटी हो जाए विच कलर स्पेस आई एम गोना यूजिंग। सो दिस इज Rec 79 Gamma 24। कैमरा रॉ टैब में चलते हैं, और क्योंकि मैं रेड की क्लिप्स यूज़ कर रहा हूँ तो फुल रेजोल्यूशन के अंदर मैं डिकोड करूँगा। सेट टू 16, प्रोजेक्ट IPP2, रेड, log 3G10 एंड ISO एंड कलर टेम्परेचर को मैं पास करना चाहता हूँ इन द सेटिंग्स। सो आई हिट सेव। इसके बाद हम जितनी भी क्लिप्स है उसको ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। सो राइट क्लिक, add into a group, I call it couples। अब मैं आपको ये सारे फोल्डर्स हम सेपरेटली लॉन्च होने वाले हैं, सेपरेटली सेल होंगे, बट इसमें कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो मैं आज आपको डिलीवर करूंगा। और इसमें ना मैं आपको, जब आप क्लास कंप्लीट करेंगे आपको एक फोल्डर मिलेगा लुक डेवलपमेंट का। उस लुक डेवलपमेंट के फोल्डर को आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है, ओपन लट फोल्डर में जाना है, और यहाँ पे लट को पेस्ट कर देना है। सर उसके 3 ही नीचे सर। ये यस। राइट। सो यहाँ पे हमारा ये फोल्डर आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। इसमें यहाँ पे मल्टीपल लट्स है, हमारे आपको जो लट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको एक फोल्डर मिलता है जिसके अंदर पावर ग्रेड्स होते हैं। आपको राइट क्लिक करके उन पावर ग्रेड्स को इंपोर्ट कर लेना है। लट्स ऑटोमेटिकली इनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अब इसको यूज़ केस कैसे करना है, पहले हम ग्रुप प्री क्लिप के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है इनपुट प्रोफाइल का। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म भी ऐड कर सकते हैं, या यहाँ पे जो ऑप्शन हम आपको देते हैं, इट्स ऑल्सो अ कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म ऑप्शन। आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। सो आई कैन ड्रैग एंड ड्रॉप। सो ये कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है जो ऑलरेडी मैप्ड है टू द आउटपुट, और इनपुट में हम कैमरा चूज करेंगे विच इज रेड, रेड log 3G10, एंड ये हो गया हमारा IDT, इनपुट डिवाइस ट्रांसफॉर्म। टाइमलाइन सेक्शन के ऊपर जाएंगे और हम ODT चूज करते हैं। सो वी क्रिएट अ न्यू नोड, एंड ODT में आप इफेक्ट्स में कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म ऐड करके फ्रॉम DaVinci वाइट गारमेंट टू Rec 79 ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, बट आई एम नॉट यूजिंग दिस। हमारे पास ऑलरेडी एक आउटपुट प्रोफाइल का ऑप्शन है जो DaVinci वाइट गारमेंट से Rec 79 में ट्रांसफॉर्म करता है। इट्स अ सेम थिंग, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। आई एम यूजिंग LUT फॉर दैट ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज अ टेक्निकल LUT। सो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ट्रांसफॉर्म हमारी इमेज हो चुकी है। सो इवन सभी क्लिप्स के ऊपर हमारा ये एडजस्टमेंट्स दोनों अप्लाई हो चुकी है, बिकॉज वी आर वर्किंग इन ग्रुप प्री एंड टाइमलाइन। तो दोनों चीज़ें जो मैंने अप्लाई की हैं वो टाइमलाइन सेक्शन के ऊपर ओवरऑल वर्क कर रही है। सो दैट्स माई ODT। एंड टाइमलाइन के पहले ग्रुप प्री क्लिप के ऊपर मैं लुक डेवलपमेंट शुरू करता हूँ। एंड लुक डेवलपमेंट इज नॉट अबाउट वन शॉट, इट्स अबाउट ऑल द शॉट्स इन माई टाइमलाइन, या फिर ओवरऑल ग्रुप के शॉट्स। लुक डेवलपमेंट ये होती है कि बेसिकली जो शॉट टू शॉट चेंज नहीं होती है, जो कंसिस्टेंट रहती है। इफ द कॉन्ट्रास्ट इज, वंस यू सेट द कॉन्ट्रास्ट, वो कॉन्ट्रास्ट सेम रहेगा। इसके बारे में हम आने वाले क्लासेस के अंदर बात करेंगे। फॉर दिस सेशन मैं दो नोट्स क्रिएट करता हूँ, 2 या 3 नोट्स क्रिएट करता हूँ। इन द फर्स्ट नोड आई कैन यूज द कॉन्ट्रास्ट। अब कॉन्ट्रास्ट कर्व को मैं डिफरेंट तरीके से यहाँ से डिज़ाइन कर सकता हूँ। मेरे पास सेकेंड ऑप्शन ये है कॉन्ट्रास्ट का, विच आई कैन यूज, और आई हैव मल्टीपल कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन जो फिल्म लट्स के कॉन्ट्रास्ट को एक्सट्रैक्ट किया गया है, डिफरेंट लट्स के। सो आई एम गोना यूज F5 कर्व।
सो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं. इफ़ अगर आपको इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करना है तो आप गेन में जाके इसकी आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं, विच इज़ करंटली सेट टू 50%, बट इफ़ यू कैन इंक्रीज. और जो कलर लट है जिसको हम प्रिंट स्टॉक बोलते हैं, वो मैं आगे जाके आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. बट फॉर दिस क्लास आई चूज Fuji 3510 Gen 2. So that's I'm using. So this will turn my image into little bit warm and reddish tone. And मैं बाकी सभी शॉट्स के ऊपर जाके देख लेता हूँ how the things work. Okay, moving on to next shot, bypass. Okay, ठीक है, got it. That's for my starting stage. अब ओवरऑल इमेज के जो एक्सपोजर हैं दैट इज लिटिल बिट टू द राइट, ओवर एक्सपोज हमारी इमेज है. तो इसको करेक्ट करने के लिए आई हैव टू ऑप्शंस. या तो मैं HDR व्हील का यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि, या फिर ये रॉ फाइल्स हैं तो मैं क्लिक करूँगा रॉ टैब के ऊपर और बेस्ड ऑन क्लिप मैं इसको चेंज कर सकता हूँ. आई कैन डायल इन स्टॉप्स और मैं ISO को करेक्ट यहाँ से भी कर सकता हूँ. सो मैं रफली 1 स्टॉप माइनस करता हूँ समवेयर अराउंड. बाय आई मैं इसको जजमेंट करूँगा. आई थिंक दैट इज लुकिंग गुड फॉर दिस सिचुएशन. एंड जो ये नोड है हमारा, ये बेसिकली मेरे क्लाइंट ने मुझे डायरेक्शन दी है कि मुझे वार्म एंड ग्रीन टोन्स को इंट्रोड्यूस करना है. सो सिंपली आई कैन डू इज, अब मैं स्कोप्स क्यों यूज़ करता हूँ धीरे धीरे वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि हम साथ साथ लुक भी डेवलप करते रहेंगे और ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी. तो मैं एक्सपोजर को भी एक बार के लिए रीसेट कर देता हूँ सो दैट मैं आपको क्लियर करके दिखा पाऊँ. शो यू इन द वेक्टर स्कोप. अब स्कोप्स क्या है, मैं आपको अपनी डेफिनेशन देता हूँ. बहुत सारे स्टूडेंट इनके ऊपर रिलाई करते हैं, मैं अपनी डेफिनेशन देता हूँ मैं किस तरीके से यूज़ करता हूँ. स्कोप्स इज लाइक अ गूगल मैप. ये आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं बट आपके लिए ड्राइव नहीं करेंगे. आपको जाना किस डायरेक्शन के अंदर है वो आपको खुद डिसाइड करना है. जब भी मुझे रिक्वायरमेंट होगी ये मुझे गाइडेंस देंगे, मुझे डायरेक्शन देंगे, पर एट द एंड ऑफ द डे उसकी माननी है या नहीं माननी, या डिसीजन मुझे बेस्ड ऑन माई इमेज देख के लेने हैं, इमेज को देख के लेने हैं. दैट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन मी. बहुत सारे स्टूडेंट इसको क्लाइंट मानते हैं कि अगर ये स्कोप इस रेंज से बाहर चला गया तो दैट इज़ रॉन्ग. इवन कि उनकी इमेज अच्छी भी लग रही होगी बट दे ट्राई टू करेक्ट द स्कोप्स, इसके साथ वर्क करेंगे. दैट इज़ नॉट माई क्लाइंट. मेरे को जब ज़रूरत होगी मैं इसकी सुनूंगा, जब मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं होगी मैं इसकी नहीं सुनूंगा. इट्स जस्ट गिविंग मी डायरेक्शन, मुझे मानना है नहीं मानना दैट कंप्लीटली अप टू मी. अगर ब्लैक्स क्रश हो रहे हैं और मुझे सिग्नल्स में दिखाई दे रहा है, इफ़ माई स्टोरी वॉन्ट, तो आई कैन डोंट केयर एट ऑल. मुझे स्कोप से कोई लेना देना नहीं है अगर वो मुझे बता भी रहा है तो. सो मेनली अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर ये दोनों स्कोप्स को मैं यूज़ करता हूँ, हिस्टोग्राम एंड वेक्टर स्कोप. इन दोनों से मेरा मैक्सिमम काम हो जाता है. हिस्टोग्राम जहाँ पे मैं एवेल्यूएट करता हूँ जिसको एक्सपोजर एंड कॉन्ट्रास्ट चॉइसेस के लिए. आप देख सकते हैं आपकी ओवरऑल इमेज की टोनल डिस्ट्रीब्यूशन है इस पूरे ग्राफ के अंदर. टोनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि इमेज के डार्केस्ट शैडो से लेके ब्राइटेस्ट हाईलाइट डिटेल्स तक सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है. इन बिटवीन आप देख सकते हैं. सो शैडोज आपको लेफ्ट साइड में मिलती हैं एंड ऑन द राइट साइड यू गेट द हाईलाइट्स. सो अगर मुझे एक्सपोजर एडजस्ट करना हो या मुझे कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करना हो तो सिंपली यहाँ पे मैं हिस्टोग्राम का यूज़ करता हूँ. And if I show you here, and left side left shadows है, right हमारे highlights हैं. तो अगर मैं यहाँ पे आप नोटिस करो एक्सपोजर को डायल डाउन कर रहा हूँ, विच मीन्स जो जितने भी ओवरऑल सिग्नल्स हैं ये टुवर्ड्स लेफ्ट आ जाएंगे. लुक एट दिस. अगर मैं अदर डायरेक्शन, अगर मैं एक्सपोजर लिफ्ट करता हूँ तो ये जितने भी सिग्नल्स हैं टुवर्ड्स राइट आ जाएंगे.
तो इन सिग्नल से आपको क्लैरिटी मिलती है कि आपका एक्सपोजर कहाँ पे सिटिंग है। तो ये जो पर्टिकुलर टूल है हिस्टोग्राम, मैं एक्सपोजर के लिए मेनली यूज़ करता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैं डायल करना शुरू करता हूँ, रफली मैं 1 स्टॉप ऑफ एक्सपोजर डिक्रीज करता हूँ। आई कैन सी द इमेज एंड डायल इट डाउन। ओके, एंड उसके बाद जो कॉन्ट्रास्ट आप एडजस्ट करते हो ये उसके अंदर भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल यू आर डायलिंग द कॉन्ट्रास्ट, तो क्या होता है कि स्ट्रेचिंग होना शुरू हो जाता है। इफ आई डायल द कॉन्ट्रास्ट, यू कैन सी द डिस्टेंस बिटवीन द ब्लैक वर्सेस द वाइट और द डिस्टेंस बिटवीन द की वर्सेस द फिल आर इंक्रीजिंग। तो आपकी इमेज स्ट्रेच होनी शुरू हो गई। सी, ब्लैक्स और ब्लैकर होने शुरू हो गए, वाइट्स और ब्लैकर होने शुरू हो गए। जो बीच का गैप है दे आर इंक्रीजिंग। इफ आई गो बैक, दे आर रिड्यूसिंग द गैप। सो आपके ब्लैक्स एंड वाइट्स के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो गया। सो जब आप स्ट्रेच करते हो या आपकी इमेज इस तरीके से होती है, सो आई कैन एनालाइज दैट कि इसमें हेल्दी अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट है, जहाँ पे ब्लैक्स जो है वो ऑलमोस्ट जीरो को टच कर रहे हैं एंड जो वाइट्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 900 प्लस क्रॉस को टच कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो एक्सपोजर और कॉन्ट्रास्ट के लिए मैं हिस्टोग्राम को यूज़ करता हूँ। इवन हम बैलेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ आई वांट, बट जनरली मैं इसको यूज़ करता हूँ वो एक्सपोजर एंड कॉन्ट्रास्ट चॉइसेस के लिए करता हूँ। तो मैं दो चीज़ें यहाँ पे करेक्ट कर लेता हूँ। नंबर 1 इज द exposure. I think that's in the correct position. Now, अब मुझे इमेज में बहुत ज़्यादा रेडिश टोन्स दिख रही हैं, मुझे इसको डिक्रीज करना है एंड क्लाइंट ने मुझे जो गाइडेंस दिया, दे वांट कि मुझे वार्म एंड ग्रीन टोन्स के अंदर जाना है, येलो एंड ग्रीन टोन्स के अंदर जाना है। सो आई टेक माई गेन व्हील इन द प्राइमरीज and I can dial down to the, so 1 second, northwest side. So basically this is north, east, west, south, west, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो अगर मैं नॉर्थ वेस्ट बोल रहा हूँ विच मीन्स मैं इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा हूँ, इस क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा हूँ, आपको एनालाइज करने में आसानी मिलेगी। सो मैं अपने सिग्नल्स को टुवर्ड्स ग्रीन वार्म टिंट की तरफ शिफ्ट करता हूँ। आई कैन रिड्यूस डाउन लिटिल बिट ऑफ रेड टोन्स बाय गोइंग ऑपोजिट। I think that is the right choice. If I go to next clip that are working, okay, so that's my starting point. अब वापस आ जाते हैं क्लिप लेवल के ऊपर। दैट इज़ फॉर माई स्टार्टिंग पॉइंट जो मैंने पोस्ट के ऊपर डेवलप कर लिया। क्लिप लेवल के ऊपर वापस आते हैं, आप सेम एग्जैक्ट नोटरी स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेना जो हमने डिस्कशन की थी, बट यहाँ पे फॉर इजी पर्पस मैं यहाँ पे जो नोट्स बना रहा हूँ वो 3-4 नोट्स बनाता हूँ और कुछ पैरेलल्स क्रिएट करता हूँ फॉर द सेकेंडरी इफ़ आई नीड, क्योंकि यहाँ पे ना ही कोई डीओपी है ना ही कोई डायरेक्टर है। जो चेंजेस हैं वो हम अपने बेस पे करेंगे, तो मुझे इतनी कॉम्प्लेक्स नोटरी स्ट्रक्चर का ज़रूरत नहीं है। सो आई गो टू द सेलेक्ट ऑल द क्लिप्स, मिडल क्लिक एंड कॉपी एंड पेस्ट द सेम नोटरी स्ट्रक्चर। डोंट वरी, ये शॉर्ट मैचिंग नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, वो हम कर लेंगे। कम टू फर्स्ट शॉट, एक्सपोजर इज नाउ लुकिंग करेक्ट। अब मुझे अगर बैलेंस को करेक्ट करना हो, वी हैव 2 ऑप्शंस। हम हिस्टोग्राम में भी कर सकते हैं, वेक्टर स्कोप में तो कर ही सकते हैं। सो अगर मुझे बैलेंस को करेक्ट करना हो, अगर आप नोटिस करेंगे आपकी इमेज अब मुझे क्या शो हो रहा है, आपके जो रेड एंड ग्रीन सिग्नल्स हैं वो टुवर्ड्स राइट हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं एज कंपेयर टू ब्लू। और अगर आप नोटिस करेंगे रेड और ग्रीन से कौन सा कलर इंट्रोड्यूस होता है, आपका कलर इंट्रोड्यूस होता है येलो। सो अगर बाय आई भी आपको नोटिस हो रहा है कि इमेज में येलो इंक्रीज है, वार्म इंक्रीज है इमेज के अंदर, जो ओवरऑल टोन है दैट इज इन द क्वाड्रेंट ऑफ ग्रीन एंड वार्म लिटिल बिट। अगर मुझे इसको रिड्यूस करना है तो सिंपली मैं ऑफसेट का यूज करके
यूज़ करके इसको कम कर सकता हूँ। मैं प्रिंटर लाइट का यूज़ कर सकता हूँ और येलो को सब्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे दो चैनल्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा विच इज़ रेड एंड ग्रीन, और हमारा जो ब्लू है दैट इज ऑल्सो कमिंग टू द सेम डायरेक्शन. सो आई कैन गो हेयर if I want to reduce, so I can simply dial down my red and green. अगर आप नोटिस करेंगे नाउ दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर, बट मुझे नहीं करना है. आई जस्ट गिव यू द एग्जाम्पल क्योंकि मुझे ये बैलेंस को करेक्ट नहीं करना था, ये मेरी लुक का पार्ट था, मैंने ये पोस्ट में डायल किया था. बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर इमेज इस तरीके से होती है और आपको बैलेंस करनी, तो थ्रू द हिस्टोग्राम आप ये जजमेंट कर सकते हैं कि कौन सा कलर इमेज में बायस है. सो यू कैन करेक्ट दिस. एंड सेकेंड जो वेक्टर स्कोप है, 1 सेकेंड, आई कैन रीसेट, क्लिक ऑन दिस. सो जो वेक्टर स्कोप है आपका बेसिकली, उसको मैं मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ करता हूँ. द नंबर वन थिंग इज कि मुझे किसी ओवरऑल इमेज के जो ह्यूज़ हैं और उनकी सैचुरेशन है वो एडजस्ट करने के लिए और बैलेंस एडजस्ट करने के लिए मैं वेक्टर स्कोप का यूज़ करता हूँ. सपोज करते हैं इफ़ आई डायल डाउन द सैचुरेशन बैक टू 0, क्या होगा इमेज के अंदर? वी आर गोइंग डाउन 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 एंड हम ब्लैक एंड वाइट क्वाड्रेंट के अंदर आ चुके हैं, ब्लैक टू वाइट. हम जैसे ही हमने सैचुरेशन को 0 किया विच मीन्स अब वी आर टर्निंग इनटू ग्रे स्केल. अब हमारा ये पोर्शन सेंट्रल सर्कुलर हो चुका है, सेंटर में आ चुका है, विच मीन्स हम न्यूट्रल हो चुके हैं. प्योर वाइट मेन कनेक्ट होता है यहाँ पे, दिस इज अ सेंटर वाइट पॉइंट. तो जैसे हम सैचुरेशन को डायल करना शुरू करेंगे, वी आर गोइंग फर्दर एंड फर्दर टू द बाउंड्रीज. हम इस डायरेक्शन के अराउंड जाना शुरू कर देंगे विच मीन्स हम इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, हम प्योर कलर्स की तरफ जा रहे हैं. सो सी, इमेज की जितनी सैचुरेशन होगी आई कैन क्लियरली सी दैट. सो बेस्ड हमारी इमेज में कौन से ह्यूज हैं और उसकी कितनी सैचुरेशन है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए भी मैं यूज करता हूं वेक्टर स्कोप का. अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ पे जो कलर है दैट इज सियान, राइट. इफ अगर आपको इस तरीके से नहीं दिख रहा तो यहाँ पे आप क्लिक करके डिस्प्ले क्वालिफायर फोकस ऑन कर सकते हैं. बट आई नो दैट कि ये जो कलर है दैट इज सियान. मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला कि इस ह्यू को स्विंग कर दो, इस ह्यू को शिफ्ट कर दो टुवर्ड्स ग्रीनी सियान, या इसको ब्लू में शिफ्ट कर दो, टर्न इनटू ब्लू. सो ये बाय आई अगर मैं जजमेंट लूँगा तो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है करेक्ट कलर राइट करने में, क्योंकि मेरी आइज़ में कोई आई कलर पिकर नहीं लगा हुआ कि मैं परफेक्ट वैल्यू डिसाइड कर पाऊँगा. मैं यूज़ करूँगा इस सिचुएशन के अंदर, इफ़ आई डू फ्रॉम ह्यू वर्सेस ह्यू, आई कैन गो हेयर एंड सेलेक्ट द कलर. एंड अगर मैं ह्यू को स्विंग करूँगा, आई कैन नोटिस दैट, यू कैन नोटिस कि मैं सियान से सियान ग्रीन की तरफ मूव कर रहा हूँ, या मैं सियान से ब्लू की तरफ मूव कर रहा हूँ. इफ़ आई गो टू अप बॉटम साइड, सो यहाँ से मुझे एग्जैक्टली क्लियर होता है. बट मुझे ह्यू को स्विंग नहीं करना है. आई हैप्पी विद द ह्यू. ह्यू बेसिकली स्विंग करेगा इन वन टू अनदर डायरेक्शन जब हम कलर को चेंज करेंगे. सैचुरेशन बेसिकली उसको फर्दर एंड फर्दर डायरेक्शन के अंदर लेके जाएगा. अगर मैं सैचुरेशन नॉब से सैचुरेशन को इंक्रीज कर रहा था तो हम ओवरऑल ह्यूज की सैचुरेशन को इंक्रीज कर रहे थे. इफ आई गो एंड डायलिंग द सैचुरेशन, तो हम ओवरऑल इमेज के अंदर जितने कलर्स हैं उनकी सैचुरेशन को इंक्रीज कर रहे हैं. बट हम जब सेकेंडरी यूज़ कर रहे हैं, जैसे मुझे इसकी सैचुरेशन को इंक्रीज करना है, आई कैन सेलेक्ट द कलर. आप नोटिस करेंगे तो आई कैन इंक्रीज और डिक्रीज डाउन. तो आपका जो वेक्टर स्कोप है, जब हम हारमोनीज कलर हारमोनीज को बिल्ड करते हैं, पायलट को एडजस्ट करते हैं, कलर पायलट को, तब उस सिचुएशन के अंदर हम वेक्टर स्कोप को यूज़ करते हैं कि दैट कलर इज एक्चुअली करेक्ट और नॉट. फॉर एग्जाम्पल मुझे एक कलर को सियान टोन में दिखाना है, इफ़ इट्स एक्चुअली सियान और नॉट, ये मुझे यहाँ से आइडेंटिफाई होगा. और उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसकी सैचुरेशन कितनी है, ये मैं इससे डिसाइड कर सकता हूँ, क्योंकि व्हेन आई डिक्रीज डाउन द सैचुरेशन आई टर्न इनटू सेंटर.
इफ आई गो अप, मैं फर्दर एंड फर्दर बाउंड्रीज की तरफ मूव कर रहा हूँ, मतलब मैं उसकी सैचुरेशन को इंक्रीज कर रहा हूँ. सो यहाँ से आइडेंटिफाई हो सकता है कि उस ओवरऑल कलर की सैचुरेशन कितनी है, ओवरऑल ह्यू की सैचुरेशन कितनी है. तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ वेक्टर स्कोप का. एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वेक्टर स्कोप के अंदर, तो यहाँ पे ऑप्शन है स्किन टोन इंडिकेटर का, इसको ऑन कर दीजिए. इससे होता क्या है, जनरली जो स्किन टोन्स रहती है वो ऑन एंड एवरेज इस रेंज के ऊपर रहती है. तो ये इंडिकेटर है स्किन को देखने के लिए कि दैट इज ऑन द करेक्ट पोजिशन. इफ देर इज ऑन द रॉन्ग पोजिशन विच मीन्स द इशू इन द बैलेंस. आपको बैलेंस करेक्ट करना पड़ेगा और अपने सिग्नल्स को सेंटर में लाना पड़ेगा. दैट इज द मेन थिंग. अब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसको चेक करना है, आई कैन क्लियरली सी दैट द लाइन इज अप्रॉक्सीमेटली देयर. ठीक है. और अगर मुझे डिस्प्ले क्वालिफायर फोकस ऑन करके देखना है, आई कैन ऑल्सो सी दैट. गो. अगर मैं थोड़ा सा माउस को होवर करूंगा तो आई एम ऑनलाइन. राइट. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं. सेकेंड, अगर मुझे हिस्टोग्राम में मैंने आपको बताया था कि बैलेंस को करेक्ट करना था, तो मैं यहाँ पे देख रहा था. बट वेक्टर स्कोप में भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं. इफ़ आई गो हियर, अब आपके सिग्नल्स आपको यहाँ पे भी क्लियर कर रहे हैं कि यू आर टुवर्ड्स, आपका रेड और ग्रीन जो है लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू द ब्लू. और यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करेंगे, जो पूरा सर्कुलर है, जो पूरे सिग्नल्स हैं वो टुवर्ड्स बॉटम की साइड है, यानी कि साउथ वेस्ट साइड है. ग्रीन एंड वॉर्म येलो क्वाड्रेंट के अंदर है, ये सेंटर में नहीं है. तो हम क्या करेंगे, अगर इफ़ यू हैव अ पैनल, तो सिंपली आप ऑफसेट व्हील को पिक करेंगे और नॉर्थ ईस्ट साइड की तरफ अपने सिग्नल्स को डायल करना शुरू करेंगे. देखो वो सेंटर में आना शुरू हो जाएगा. मुझे इसको पूरा सेंटर में लाना है या हाफ रखना है, दैट कंप्लीटली अप टू मी. मुझे ये डायरेक्शन दे रहे हैं कि दैट इज नॉट सेंटर. ये मुझे डायरेक्शन मिल गई, मुझे क्लियर हो गया कि इमेज में वार्म एंड ग्रीन टोन्स आता है. इफ आई गो एंड डायल इट सेंटर, ये मुझे डायरेक्शन मिल गई. अब बाय आई मुझे जजमेंट करनी है कि मुझे कहाँ पे मेरी इमेज राइट दिख रही है, ऑन दिस साइड, ऑन दिस साइड, कहाँ पे मुझे ज़्यादा बैलेंस दिख रही है इमेज. सो इफ आई गो हियर, आई थिंक यू कैन सी. सो हम यहाँ से ओवरऑल बैलेंसिंग जब करनी होती है, तब भी वेक्टर स्कोप का मेनली यूज़ करते हैं. बैलेंस के लिए यूज़ करते हैं, कलर्स ह्यूज को देखने के लिए, उनकी सैचुरेशन को करेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. एंड परेड जो है, इट्स ऑल्सो सिमिलर टू द हिस्टोग्राम. जो हिस्टोग्राम में लेफ्ट साइड है, दिस इज योर शैडोज, राइट साइड इज हाईलाइट. परेड में ऐसे ही शैडोज बॉटम के अंदर है एंड टॉप पे आपके हैं हाईलाइट्स. तो आप बॉटम टू टॉप देख सकते हो. आप किस में कंफर्टेबल हो, डिपेंड ऑन यू. मैं ज़्यादा कंफर्टेबल इसके अंदर होता हूँ इन द हिस्टोग्राम. बट जैसे जैसे आप रीडिंग्स को थोड़ा और देखना शुरू करेंगे, यू विल गेट बेटर एंड बेटर. अब इसमें अगर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन है, लो एंड हाई. जनरली ऐसा बोला जाता है कि अगर हम ब्लैक्स को रिड्यूस करेंगे, सिग्नल्स ब्लैक को टच करेंगे, विच मीन्स वी आर लूजिंग डिटेल्स इन ब्लैक्स. अगर सिग्नल्स 1023 की रेंज के बाहर जाएंगे, विच मीन्स वी आर लूजिंग डिटेल्स इन हाईलाइट्स. बट एक्चुअली में जो बॉटम एरिया होता है जहाँ पे हम डिटेल लूज करना शुरू करते हैं, दैट इज 64. एंड टॉप एंड में जो एरिया होता है दैट इज 940, जिसके बारे में हरीश जी बात कर रहे थे कि ग्रेड्स हमारे इस रेंज के अंदर सेटिंग होते हैं. दैट्स द मेन रीज़न, क्योंकि यहाँ पे जो मेन आपकी इमेज की जितनी डिटेल्स होती है इस रेंज के अंदर होती है. इससे नीचे आप ब्लैक्स को ब्लैक करना शुरू कर देते हो और ज़ीरो तक आते आते वो क्रश हो जाते हैं. सो इफ़ यू वांट कि मुझे वो पॉइंट्स लगाने हैं कि कहाँ पे, अब अगर मैं यहाँ पे एनालाइज करूँगा व्हाट इज़ एग्जैक्टली 64, इन रेंज में मुझे क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि 0 से लेके 128 की रेंज में मुझे वो कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा, रफली एक फिगर लेनी पड़ेगी. बट आई कैन क्लिक ऑन दिस ऑप्शन और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है शो रेफरेंस लेवल. क्लिक ऑन दिस. लोएस्ट जो ऑप्शन है, आई कैन सेट वैल्यू टू 64. तो यहाँ पे पॉइंट रेफरेंस लाइन ऐड हो जाएगी. ऑन द राइट साइड आई चूज टाइप 940, तो एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा अबव साइड 940. तो दैट इज माई रेफरेंस. अब मुझे क्लैरिटी है कि दैट इज 100% 64 एंड दिस इज 940. और मैं एग्जैक्ट इसके अंदर इफ आई वांट आई कैन डू माई एडजस्टमेंट्स.
तो ये इसीलिए बना हुआ है, दिया गया आपको। और इवन कि आपको परेड के अंदर भी ये देखने को मिलता है, इट्स सेम थिंग। सो दिस इज 64 एंड अबव इज 940। सो आप दो ग्रे लाइंस देख सकते हैं, दैट विल इंडिकेट द रेफरेंस। नाउ आई कैन रीसेट इट बैक टू द क्लिप लेवल। नाउ अभी मुझे इमेज में कुछ और करेक्शंस नहीं करनी है। आई कैन डू वन थिंग, मुझे थोड़ी सी सैचुरेशन इंक्रीज करनी है, पर यहाँ पे मैं ये सैचुरेशन नॉब का नहीं यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे कलर स्लाइस सैचुरेशन का नॉब का यूज़ करूँगा, दैट गिविंग मी द डीपर कलर। इसको हम सब्ट्रैक्टिव सैचुरेशन बोलते हैं, ये आने वाली क्लासेस में हम एक्सप्लोर करेंगे, बट फॉर दिस क्लास पर्पस हम थोड़ा सा सैचुरेशन को यहाँ से कंट्रोल करते हैं। आई थिंक वी आर गुड टू गो। सो डिजेबल, इनेबल। सो अब मैं लुक को पेस्ट करना शुरू करता हूँ इन अनदर क्लिप्स। आई कैन मिडल क्लिक। अब इसमें कोई एडजस्टमेंट्स नहीं थी, इसलिए मैंने रिपल नहीं किया, अदरवाइज आप रिपल कर सकते हैं। मैं मिडल क्लिक करके अगेन नोटरी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। सो आई कैन गो हेयर। अब इसको मैच करने के लिए ना मैं एक स्टिल ले लेता हूँ इसका गैलरी में। सो व्हाट आई कैन डू इज टेक अ स्टिल इन द गैलरी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्लिप, प्ले स्टिल, आई कैन कंपेयर इट। दोनों में अगर आप नोटिस करेंगे, बाय लुकिंग एट द स्कोप्स और बाय आई, आपको क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है? इफ आई वाइप इट, अंडर एक्सपोज लगेगा उसके कंपेयर अंडर टू। एक्सपोज लग रहा है। और इवन यू सी ऑन हियर, जो ब्राइटर पिक्सल्स हैं, ब्राइटर सिग्नल्स हैं टुवर्ड्स राइट हैं एज कंपेयर टू दिस वन, दिस आर लेस। जो हाइट्स हैं दैट रिप्रेजेंटिंग द ईच पिक्सल्स brightness, right? So the pixels are very very less, which means they are darker. So I go here, I have two options. अगर raw tab open नहीं है तो HDR wheel का use कर सकते हो in the first node, but I can choose here, go here, and मैं सबसे पहले इसको reset करता हूँ जो मैंने adjustment डायल की थी, और I can drop down to some degrees. Closer हो गया? हाँ सर। Alright, if I go to the next clip, now अगर मैं इनमें comparison देखता हूँ, it's little bit the pixels are darker due to this situation. So हम एक काम करते हैं, I go and dial some of the exposure back. Now if I play, अगर आप लुक को करेक्ट वे से करेक्ट कर लेते हो इन द पोस्ट, तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो सकती हैं, क्योंकि मेन अगर आपकी लुक करेक्ट नहीं है देन आपको इश्यूज आएंगे ही आएंगे। सो राइट नाउ आई गो हियर and I can dial the exposure, correct the exposure, and now अगर मैं यहाँ पे नोटिस करता हूँ in the scopes, जो ये जो मेरी रेफरेंस इमेज है, it's towards साउथ वेस्ट साइड, it's toward green and warmer quadrant, yellow quadrant. If I see here, it's towards up. तो मैं थोड़ा यहाँ पे ग्रीनिश टोन्स को डायल करना शुरू करता हूँ एंड उसी क्वाड्रेंट के अंदर आने की कोशिश करता हूँ, ग्रीन एंड वार्मर। ओके, now you see, that's my first pass. Moving on to next clip, same thing here. There is a difference in exposure. Go here and correct it. So अगर आप कंपैरिजन करेंगे, वी आर वेरी वेरी क्लोज, राइट? अब और टाइम लगा के आप इसको सेकेंड पास के अंदर बेटर कर सकते हैं।